दोस्तों ट्रेडिंग में सफल बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। ये ज्ञान आपने भी किसी न किसी से जरूर सुना होगा। बट जिस दिन आपके 5 एसएल लगातार हिट होंगे, 5-6 दिन लगातार एसएल उड़ेंगे, तो ये सारा रिस्क मैनेजमेंट धरा का धरा, क्योंकि इसको यूज करने का मार्केट मौका ही नहीं दे रहा है। अब जब लगातार स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कहाँ से 1:2 का टारगेट लेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे? ये अगर आपके साथ होता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आप ही की तरह परेशान था, बर्बाद हो चुका था मार्केट में, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ इस स्ट्रेटजी की वजह से, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जो मैं अभी आपको डिमांड सप्लाई की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके जब आप ट्रेड करेंगे, मतलब इसमें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि कभी झूठ नहीं बोलता, कभी आपको फेक सिग्नल नहीं देगा, और इसकी एक्यूरेसी ऑपरेटर लेवल की है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी जो बोलेगा सच बोलेगा कि मार्केट में ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो लिक्विडिटी से पहचानेंगे। फिर आई हुई लिक्विडिटी का जब एसएल हंटिंग हो गया तो लो भैया, प्रूफ मिल गया आपको, मतलब आप मोहर लग गई कि मार्केट में अब निकलने वाला इस डायरेक्शन में। तो इससे होगा क्या कि आपके जो 4-5 दिन लगातार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी आप देखोगे सिंपल से यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई है और डेलो मतलब इस लेवल तक का टारगेट आपको क्लियरली विजिबल होगा, दिखेगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ कि डिमांड सप्लाई जोन की जो लिक्विडिटी है वो कभी भी गलत क्यों नहीं होती है, वो कभी भी झूठ क्यों नहीं बोलती है, और कैसे हम लोग उसको सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम से आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी जिससे आपकी ट्रेडिंग थोड़ा सा इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा जोन है, जोन तो वैसे पूरा ही है, बट हम मेजरली इस ब्रेकआउट वाले को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करी गई है, और ये ऐसा वैसा जोन भी नहीं है। पीछे भी जाओगे तो यहीं से रिवर्सल आया था, पीछे जाओगे तो यही लास्ट स्विंग था जहाँ से ट्रैप बनाकर मार्केट गिरा था। तो ओवरऑल ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, और जहाँ से लास्ट टाइम बड़ा क्रैश आया था, ये कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब आप खुद ही देखो भाई, आप खुद ही देखो लो, है ना। तो ये बड़ा रैली, बड़ा क्रैश, ठीक है, आया था। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक मेजर सेलिंग जोन। ठीक है, मतलब ऑपरेटर का मेजर सेलिंग जोन, मैं अपना बोल रहा था, ऑपरेटर्स का मेजर सेलिंग जोन। अब ये ऑपरेटर का मेजर सेलिंग जोन है, ये हमें पता चल चुका है कि ये एक सेलिंग जोन है। अब ये जरूरी नहीं कि मार्केट इस सेलिंग जोन को टैप करके ऐसे गिरेगा या इसको ब्रेकआउट करके गिरेगा, नहीं। वो जब गिरेगा तब जब वो लिक्विडिटी, आई हुई लिक्विडिटी का एसएल हंटिंग करने लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ये पता है कि ये ऑपरेटर का एक सेलिंग जोन है, ठीक है। ऑपरेटर के यहाँ पर कुछ ऑर्डर पड़े हो सकते हैं, या फिर सेलिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी तो यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब किसी को यहाँ सेल करना है, ऑपरेटर्स को, या जो बड़ा पैसा है, ध्यान से देखना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लिक्विडिटी उसको चाहिए। अब ये सेलिंग जोन किसका है? ऑपरेटर को। ऑपरेटर को सेल करना है तो उसको उसका अपोनेंट कौन है? रिटेलर। तो वो रिटेलर को क्या करवाएगा? बाई। अच्छा, थोड़ा सा देखेंगे, क्या ये एक डब्लू पैटर्न है क्या? ठीक है, डब्लू चार्ट पैटर्न। फिर रीटेस्ट किया है क्या? ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया है क्या? ध्यान देना, डब्लू के ब्रेकआउट पर कौन आता है? ये जो डब्लू चार्ट पैटर्न है, ईमानदारी से आप लोग बताना कि इस ब्रेकआउट पर कौन आता है मार्केट में। आप बोलोगे भाई लोग बाई करते हैं, ठीक है, ट्रेंड क्या है? बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने रिटेल ट्रेडर आते हैं, बाई करने। और मैंने आपको बताया है हमेशा कि रिटेलर के सामने हमेशा ऑपरेटर होता है, और जब ऑपरेटर का जोन आ जाता है, जैसे यहाँ पर ऑपरेटर का जोन आ गया, तो इससे अच्छा कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये जो रिटेल ट्रेडर हैं ये ट्रैप होने वाले हैं। और अपने ही वजन की वजह से, मतलब ये जो लोग बाई किए हैं, ये लोग सब लोगों का वजन इस लेवल पर है, मतलब सब लोग इस लेवल के ऊपर बैठे हैं। जब ये लेवल टूटेगा, जब ये लेवल गिरेगा, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आए, क्योंकि जो लोग बाई किए हैं वो अचानक सबको सेल करना पड़ेगा। कुछ का तो ऐसे हिट होगा, कुछ जो होल्ड करके लाएंगे धीरे धीरे एग्जिट करते जाएंगे, उनका प्रॉफिट लॉस में बदलेगा, लॉस हो रहा होगा देख करके, तो सब लोग सेलिंग करेंगे। और जब किसी लेवल से सभी लोग सेलिंग करने लगते हैं तो मार्केट में बिल्ड होता है एक मेजर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ एक मेजर सप्लाई क्रिएट हुई है, लिक्विडिटी वगैरह वो है। अब इस लेवल के नीचे थोड़ा सा सेलिंग आ जाए, आप देखिए आ जाएगी, डोंट वरी, आप देखते जाओ।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है आपका ट्रेड। मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, ठीक है, भोजन के उद्देश्य से घर, तो ये इस वजह से मेरा मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैंने आपको बोला था कि ये जाएगा 100%। मतलब इसमें मैंने आपको और सारी गारंटी नहीं ले रहा भाई कि ये सेटअप 100% काम कर रहा है करता है, बट मैंने आपको कुछ बोला था कि लिक्विडिटी झूठ नहीं बोलता। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पर ऑपरेटर को सेल करने के लिए रिटेल बायर आ गए चारा बनकर, तो वो ये मैंने बात बोली थी, ठीक है। मैं कभी भी भाई गारंटी वगैरह नहीं देता हूँ, और ना कोई ट्रेडर आपको देगा। अगर आपको कोई बोल रहा है मार्केट में 100% गारंटी से ये ट्रेड कर लो, ये हो जाएगा, वो आपको मूर्ख बना रहा है भाई, ठीक है। और सेम देखिए उस वही लॉजिक वही साइकोलॉजी, ये भी इसी का मोमेंटम का ट्रेड है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर डिमांड जोन था, ब्रेक आप स्ट्रक्चर करके ऊपर गया, इस डिमांड जोन पर आया मार्केट, तब देखिए किस तरीके से आपको ट्रेड दिया था। इस चीज़ को केवल मेरे वीडियो में मत देखो, इस चीज़ को खुद के बैक टेस्ट करके खुद से आंखें फाड़ के देखो। मार्केट आता है, ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन है और डिमांड पर बाई करते हैं ऑपरेटर, बड़ा पैसा डालते तभी वो डिमांड बना है। और अगर उनको बाई करना है तो इस जोन पर रिटेल सेलर चाहिए ही चाहिए, उनको चाहिए ही रहेंगे भाई। तो डिमांड को टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकर उड़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें इन द सेंस, एक यहाँ पर भी ब्रेकडाउन दिया था, रिटेस्ट किया और रिकवर कर गया, बट ये उतना चला नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें आपका टारगेट ही इस लेवल तक का है। और अगर आप निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग बात करोगे तो इसमें आपको, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ 1:2, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी पे और 50 पॉइंट का 50 बोल रहा हूँ 20 पॉइंट का टारगेट, तो इसमें वो अचीव हो जाता। बट जो बड़ा था वो ये था, तो इसमें दो ट्रेड थे अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए इसमें यही चीज़ है कि ये थोड़ा कम चला, ये थोड़ा ज़्यादा चला, और इससे भी ज़्यादा, फिर आज आपका ये चल गया। मतलब मार्केट प्रोबेबिलिटी पर काम करता है हर हमेशा दोस्तों, एक ही तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। ये भी देखिए एक मेजर पीछे का ये ब्लू वाला सप्लाई जोन था, कितना बढ़िया ट्रेड था भाई, कसम से मैं इसको मिस कर गया था यार, ठीक है। और रिग्रेट, मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कभी भी रिग्रेट मुझे स्टॉप लॉस हिट होने का नहीं होता या लॉस होने का नहीं होता। रिग्रेट आज मुझे हो रहा है हमेशा कि मैं जिसको प्रैक्टिस करता हूँ, कसम से भाई, जो मेरा सेटअप है यार, है ना, मैं अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, जो मेरा सेटअप है जिसको मैंने 1000 बार प्रैक्टिस किया, अगर मैं उस सेटअप पर ट्रेड करने की जगह फोमो और गलत तरीके से दूसरी जगह ट्रेड करके लॉस कर लेता हूँ भाई, अपने आप को जूता से मारने का मन करता है, और फिर वहाँ से डिसिप्लिन और साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा सेटअप है ये, मैं इसमें मुझे एसएल हिट मतलब हो जाए ये मुझे मंजूर है, बट अगर मैं कहीं गलत तरीके से किसी फोमो में आकर गलत सेटअप में ट्रेड कर लेता हूँ तो मेरी अंतरात्मा भाई मुझे जूता से मारती है, ठीक है। तो देखिए सप्लाई जोन पर था, लिक्विडिटी स्वीप किया, रिटेल बायर को वो किया। यहाँ भी देखोगे ये डिमांड जोन पीछे का है आपका, ये इधर ये वाला डिमांड जोन डेलो था, निकला था हैमर बना करके, तो ये अपना डिमांड जोन बनेगा। अब आप खुद देख लो क्या हुआ है, इस डिमांड जोन पर आया है, ब्रेकडाउन दिया है, रिकवर किया है। आप यहाँ रिकवर होने पर बाई कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस लेवल के रिकवर होने पर बाई करते तो शायद आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। यहाँ से अगर आप बाई करोगे तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट क्या दिक्कत है, आपको फिर से यहाँ पर आकर रजिस्टर, ये एक पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस पर इनवाइट किया, इसमें पकड़ लेंगे, फिर ऊपर जाया उस पर पकड़ लेंगे। आप लॉजिक के साथ ट्रेड करो, अपने सेटअप पर ट्रेड करो, कभी फेल नहीं होगे आप, कभी नहीं होगे भाई, आप फेल हो ही नहीं सकते आप, बस लॉजिक के साथ ट्रेड करो। स्टॉप लॉसेस कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो ट्रैप बनाया, गैप डाउन, ब्रेक अप स्ट्रक्चर जो भी होता है उसको छोड़ो, ब्रेक अप स्ट्रक्चर फलाना सब बेकार की चीज़ है। यहाँ से बड़ा क्रैश आया, ये दिख रहा है सिंपल, उसके बाद आता है इस लेवल को मल्टीपल टाइम देखिए टेस्ट करता है, एंड देन ब्रेक डाउन का ट्रैप बना करके नीचे गिरा। हाँ यहाँ पर पहले इन्होंने ब्रेक डाउन क्या दिया था, ये ओपनिंग थी, ओपनिंग के बाद यहाँ पर शायद इस ट्रेड को कोई ना पकड़ पाता, ठीक है, बट
ट्रेड तो है, अब इसी को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब इसी तरीके से चीज़ें सीखना है तो आप लोग हमारे पर्सनल प्रीमियम ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में 999 पर मिल रहा है, बहुत बड़ा डिस्काउंट इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। और ये शायद आप लोगों के लिए लास्ट चांस है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जुड़ो ही, आपकी मर्जी, बट लास्ट चांस है इस डिस्काउंट में और इस प्रोग्राम में जुड़ने का। निफ्टी में, बैंक में, अभी निफ्टी बैंक में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। निफ्टी 50 में देखिए दिखा था, मैंने बता दिया। और मुझे रिग्रेट वही चीज़ का होता है कि जब आप अपने सेटअप को ट्रेड नहीं करते हो और उसके बाद जब आप गलत जगह ट्रेड करते हो तो फिर गलत चीज़ें होती है। अब देखिए हमने कितना बढ़िया सेटअप आइडेंटिफाई किया। सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन पर डब्ल्यू का ट्रैप आइडेंटिफाई किया और कितना अच्छा काम किया ये। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मतलब दोस्तों पता है क्या है, आप खुद देखिए, ये 1 मिनट में मैंने लगा लिया। ये जो अपना ट्रेड था, ठीक है, हमने, आप मतलब देखो यार कि ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाती है जब आप एक एक बेसिक सी चीज़ को फॉलो करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है, ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्वीप, ट्रैप, और हम लोगों को यहाँ तक का टारगेट था, बट मार्केट आपको कितने पॉइंट का दे करके गया यहाँ तक। हालांकि अगर लाइव मार्केट में रहेंगे तो ये दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए इतना अच्छा टारगेट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बट शायद ही कोई इसमें 40-50 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर 60 पॉइंट पे तो 100% हिट ही हो जाता, बट मोमेंटम ओवरऑल 100 पॉइंट का दिया है। अब इसमें आपको यही करना है कि दोस्तों सप्लाई जोन पर ट्रेड कर रहे हो तो सप्लाई जोन का एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट, बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।